मित्रों, आप सबका बहुत बहुत प्रणाम कि आप सभी अभी इस कार्यक्रम में सम्मिलित हैं और लॉकडाउन का आनंद ले रहे हैं। लेकिन अब लॉकडाउन खुल रहा है और धीरे धीरे सारा चीज़ खुलने लगा है, लेकिन फिर भी हम लोगों को सतर्क रहना है क्योंकि अब समस्या ज़्यादा है। क्योंकि अब लोग रोड पर होंगे तो वो ज़्यादा लोग परेशान होंगे, इसलिए हम लोगों को अपने बचाव पर पूरा ध्यान देना है। अपने आप को बचाते हुए अब सभी कार्य को गति देने का प्लानिंग किया जा रहा है। कल से मंदिरों को भी खोलने की व्यवस्था बनाई जा रही है, लेकिन पहले की तरह नहीं, एक सिस्टम में सोशल डिस्टेंस का पालन करते हुए एक तरीके से कि अपना काम भी हो और कोई खतरा भी उत्पन्न ना हो। तो आप सब भी इसका पालन करेंगे और कभी आने का मौका मिला तो इसी रूप का पालन होगा। हम सब लोग अपने जीवन को अपने अपने तरीके से जीते हैं। कोई हंस के जीता है, कोई रो रो के जीता है। रोने वालों से पूछिए क्यों रो रहे हो, वो कहेगा साहब जीवन जो है समस्याओं का खजाना है। तो वो अपने जीवन में ये पाता है कि सिर्फ समस्या ही समस्या है, उसको उसका समाधान नजर नहीं आता। अगर आप उनसे पूछिए कि अच्छा ये बताओ कि इसका समाधान, तो बहुत सारे लोग सिर्फ ये सोचते हैं कि जीवन में अगर धन आ जाए तो सारे समस्या का समाधान हो सकता है। जबकि हम लोगों ने अनुभव किया है कि अगर व्यक्ति मन से अशांत है, उसको अपने विचार पर नियंत्रण नहीं है, उसका अगर सोचने का तरीका सही नहीं है, धन भी व्यक्ति के जीवन में वो आनंद नहीं दे पाता है जिस आनंद की कल्पना की जाती है। इसलिए अपने देश के ऋषियों ने इस बात को आदिकाल में समझा कि मनुष्य का जीवन सुखी कैसे हो सकता है, और सुखी जीवन जीने के लिए जिस विज्ञान का प्रयोग, जिस टेक्नोलॉजी का प्रयोग, जिस साइंस का प्रयोग हम लोगों ने किया, उसी का नाम अध्यात्म है, स्पिरिचुअलिटी है। लेकिन अध्यात्म को लोगों ने क्या समझा? अध्यात्म को लोगों ने मंदिर, भगवान की मूर्ति, एक छोटे से सीमित दायरे में हमने सिमटा दिया। जो लाभ हमारे जीवन में बड़े पैमाने पर मिल सकता है, उसको हमने छोटे से रूप में रख दिया। इसलिए आज कई लोगों से पूछिए, कई लोग कहते हैं साहब हम तो ज़्यादा कुछ नहीं, बस मंदिर में कभी कभार जाते हैं और प्रणाम कर लेते हैं। अब कोई स्टूडेंट ये कहे साहब ज़्यादा तो कुछ नहीं हम कर पाते, कभी कभार स्कूल जाते हैं और स्कूल को देख उठ लेते हैं फिर चले आते, तो भाई स्कूल का लाभ आपको तो नहीं मिलेगा। अगर आप स्कूल का लाभ लेना चाहते हो, अब चाहते हो कि नहीं हमें स्कूल का लाभ मिले, अब तो आपको स्कूल में बैठना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, टाइम देना पड़ेगा। लेकिन हमने मंदिर के बारे में क्या कह दिया? जो हमारा जीवन बनाता है, हमारे इनर को डेवलप करता है। और एक चीज़ समझ लीजिए, जब तक व्यक्ति का आंतरिक विकास नहीं होगा, उसके जीवन का अगर भौतिक विकास हो भी गया तो उसको जीवन का मजा नहीं मिलेगा। इसलिए हमारे ऋषियों ने सबसे पहले ध्यान दिया कि व्यक्ति का आंतरिक विकास हो, और आंतरिक विकास के साथ साथ अगर हमारा भौतिक विकास दोनों साथ साथ चले तो जीवन का सही आनंद हमें मिल सकता है। आज हम लोग कितने लोगों को जानते हैं, आप भी जानते हो, भगवान की कृपा से उन्हें किसी चीज़ की कमी नहीं, लेकिन जब उनके पास कभी कभी बैठने का मौका मिलता है, उनसे बात करने का मौका मिलता है, हमें बड़ा आश्चर्य होता है ये व्यक्ति भीतर से इतना अशांत क्यों है, इसके जीवन में जो सुख और शांति मिलना चाहिए वो नहीं है। हम लोगों ने अध्यात्म को सही से समझा नहीं। अध्यात्म का यही मतलब कि आप अपने आप को कैसे विकसित कर सकते हो। जब आप ध्यान करते हो या गायत्री मंत्र करते हो तो उसका भी उद्देश्य यही। बहुत सारे लोग ये सोचते हैं
कि साहब अगर हम गायत्री मंत्र कर लेंगे, ध्यान कर लेंगे, उसी से सब कुछ हो जाएगा। नहीं भैया, ध्यान और गायत्री मंत्र से सब कुछ हो जाएगा मतलब आपको आगे बढ़ना पड़ेगा, आपको संघर्ष के लिए तैयार होना होगा। तो आप कहोगे तो साहब संघर्ष तो वो भी करता है जो गायत्री मंत्र नहीं करता है। बिल्कुल करता है, लेकिन उसके संघर्ष में और आपके संघर्ष में अंतर आएगा। वो खींच के परेशान होकर संघर्ष कर रहा है, और आप हम जो संघर्ष करेंगे आनंद लेते हुए संघर्ष करेंगे। दोनों के संघर्ष में अंतर होता है। व्यक्ति जब अंदर से प्रसन्न होकर कोई काम करता है, संघर्ष करता है, मेहनत करता है, तो उसका रिजल्ट ज्यादा बढ़िया आता है। और व्यक्ति भीतर से परेशान होके, भीतर से कुंठित होके अगर संघर्ष करता है, मेहनत करता है, तो उसका रिजल्ट वो नहीं मिलता है जो रिजल्ट उसे मिलना चाहिए। यही अध्यात्म की आवश्यकता है, यही स्पिरिचुअलिटी की आवश्यकता है, यही गायत्री मंत्र की आवश्यकता है। और इन्हीं चीजों के प्रचार प्रसार में हम लोग लगे हुए हैं। बहुत सारे लोग नहीं समझ पाते हैं कि साहब इन लोगों की योजना क्या है, इन लोगों का प्लानिंग क्या है, लेकिन हम लोगों को यही समझना भी है और लोगों को समझाना भी है। अब हमारा मन कहाँ लगता है, मन तो मन है, मन कहाँ लगता है। अगर आपके पास बैठे गांव में और किसी का शिकायत निंदा शुरू करे, फिर तो घंटों हम बैठ सकते हैं, घंटों मजा आते रहता है। लेकिन अगर वहीं पर कोई व्यक्ति पहुंचे और कुछ रामायण की बात, कुछ महाभारत की बात, कुछ अच्छे चीजों की बात करे, तो कुछ ही देर में लोग वहां से भागना शुरू कर देंगे कि कहाँ आके बैठे। मतलब क्या है कि हमारा मन अच्छाई को लेने की स्थिति में अभी नहीं है। जो जितने मात्रा में इस स्थिति में अपने आप को विकसित करता है, वो उतना ही जीवन में सुखी रहता है, उसका जीवन उतना ही शांत रहता है और सुखी जीवन जीने का फार्मूला बदल रहा है। अब आप देखो, पहले तो हम लोग भी मानते थे, अगर कोई आपको कह दे, हमको कह दे, अरे हमारा बेटा तो न्यू जर्सी में है, अमेरिका में है, हम लोग उसको बड़ा चाव से देखते थे, अरे इनका लड़का न्यू जर्सी में है, अमेरिका में। अगर आपके गांव में अभी कोई तुरंत अमेरिका का व्यक्ति पहुंच जाए, आप लोग सब भागना शुरू करोगे, अरे भैया भागो, अमेरिका से आया है, वहां कोरोना फैला हुआ है। क्या हो गया साहब, इतने संपन्न देश से आए हुए युवक को देख के लोग वहां उनसे जुड़ना चाहिए तो लोग भाग रहे। देखिए समय काल और परिस्थिति, ये प्रकृति का नियम है, परिवर्तन होता है। भारत की जो विद्याएं हैं वो पूरे विश्व में फैलने वाली, पूरी दुनिया इसे अपनाने वाली, सारा संसार इसे। हम लोग तो शुरू से कहते रहे, तो हम लोगों को लोगों ने कहा साहब ये तो पिछड़े लोग हैं, कम बुद्धि वाले लोग हैं, इनके पास ज्ञान का अभाव है। लेकिन आज देखो कोरोना काल में जो हमारा ज्ञान पहले था, हम लोग कहते थे साहब दूसरे का कपड़ा यूज नहीं करियो, थोड़ा सा दूरी बना के रखो आपस में। आज वो मेडिकल साइंस कह रहा है, हम कहते थे हाथ नहीं मिलाना है, तो आप कहते थे क्या साहब ये तो मॉडर्नाइजेशन का फार्मूला है। लेकिन आज क्या हो रहा है, अगर आपको कहें कि साहब हाथ मिलाओ, तो आप लोग नहीं साहब हमें हाथ नहीं मिलाना है, नमस्कार से ही काम चला दीजिए। कहने का मतलब ये है, ये सारी चीजें होने जा रही है। पूरा विश्व, पूरी दुनिया में आपका विज्ञान फैलने वाला। अब आप पूछोगे फैल क्यों नहीं रहा है, तो फैल इसलिए नहीं रहा है कि हम सही मायने में इस बात को रखने में चूक रहे। हमने गायत्री परिवार में भी कई बार ये अनुभव किया, लोगों को जिन बातों को हमें सही परिप्रेक्ष्य में समझाना चाहिए, हम नहीं समझा पाते। उसका परिणाम ये होता है कि वो हमें पूजा पाठ और पुजेरी या पंडा या कुछ भी समझ लेता है। तो हम इन चीजों के बारे में समझें। अपने जीवन के समस्याओं का समाधान आप स्वयं कर सकते हैं। आप ये समझ लीजिए, मनुष्य के भीतर इतनी ताकत है, गुरुदेव ने किताब में भी लिखा है, इतनी क्षमता है कि वो अपना समाधान भी कर सकता है और संपूर्ण संसार का समाधान कर सकता है। लेकिन उसके लिए तो आपको अपने आप को बनाना पड़ेगा। मेकिंग, बिना बनाए। अब तो आप पूछोगे बनाने का फार्मूला क्या है, तो बनाने का वही फार्मूला है ध्यान, गायत्री मंत्र, अच्छे विचार। ये वही है जो आपको अंदर से बनाता है। विपरीत से विपरीत परिस्थितियों में भी हमें आगे बढ़ने का साहस पैदा करता है। विपरीत स्थिति जीवन में सबके आता है, सबके जीवन में आता है। अभी आपने रामायण देखा, रामायण सीरियल में भगवान राम को राजगद्दी मिला और उसी क्षण अब किसी को सामने आया हुआ सत्ता, और चलो साहब राजगद्दी नहीं मिला कोई बात नहीं, राजगद्दी तो नहीं मिला, सीधे कहा गया कि आप वन में चले जाइए, जंगल में चले जाइए, सादा वेश में चले जाइए। अगर
आप ये सोचो, अंदर का विकास नहीं हुआ होता, अंदर की उन्नति नहीं होती, तो क्या होता, वहाँ एक संघर्ष हो जाता। और संघर्ष ऐसा होता कि न तो लेने वाला खुश होता, न पाने वाला खुश होता। व्यक्ति के जीवन में यही है कि हम उसको किस तरीके से देखते, देखने का नजरिया ठीक करना। गायत्री मंत्र यही तो काम करता है। गायत्री मंत्र ऐसा कुछ नहीं, गायत्री मंत्र हमारे आपके सोचने का तरीका बदल देता है। कितने लोगों ने इस लॉकडाउन में, बाप मेरा तो सब डूब गया। अच्छा, सब डूब गया, सब डूब गया, कुछ नहीं बचा, लेके आए थे ऊपर से। अरे भैया, यहीं का था ना, डूब गया, फिर आ जाएगा। किसान का फसल डूब जाता है, किसान दोबारा खेती करता है कि नहीं, किसान का फसल बर्बाद हो जाता है, किसान फिर मेहनत करता है कि नहीं करता। अब वो रोज दिन छाती पीटते रहे, सालों भर छाती पीटते रहे, सब मेरा तो डूब गया, डूब गया, तुम भी डूब जाओ। ये बातें हैं, यही अध्यात्म है, इसी को समझना है। और जवानी में जब कोई मुंह लटकाए मेरे पास आता है, और जब मैं जवानों को मुंह लटकाए हुए देखता हूँ, तो मुझे तो लगता है इन्हें किसी जंगल में ले जाके छोड़ देना चाहिए। साहब, जीवन में सब कुछ मिल सकता है, कुछ भी असंभव नहीं। और समस्या सबके जीवन में, हम लोगों ने तो कितनी बार आपको कहा कि हम आपको इतने अच्छा से समझा रहे हैं, हम लोगों को समस्या है कि नहीं, हम लोगों के जीवन में प्रॉब्लम है कि नहीं। हमारा प्रॉब्लम, आपका तो एक ही प्रॉब्लम है, ले दे के एक ही जगह आप टिके रहते हो, भैया ये वाला वैकेंसी का क्या हुआ, बस वहीं तक हुआ। लेकिन साहब, आपदा इसलिए यही पर गायत्री मंत्र का हमने देखा है कि जिन जिन लोगों ने गायत्री मंत्र को ईमानदारी से, खाली अगर आप ये सोचते हो कि मनीष भैया का प्रवचन सुन लेंगे, ऑनलाइन सुन लेंगे, थोड़ा सा गुदगुदा लेंगे, तो भगवान आपका भला करे, मैं क्या कर सकता हूँ। फिर तो भैया कि मैं स्कूल गया था, स्कूल का बिल्डिंग भी बहुत बढ़िया था, स्कूल के टीचर लोगों का टाई भी बढ़िया था, स्कूल के जो टीचर थे उनका सुंदर चेहरा भी था। आपने कुछ लिया नहीं साहब, मैंने तो देखा, मुझे अच्छा लगा। तो साहब, अच्छा लगने से काम नहीं होता है। अगर आपको गायत्री मंत्र कहा जा रहा है, अगर आपको स्वाध्याय कहा जा रहा है, तो आप उसका प्रयोग करो ना अपने ऊपर। ये प्रयोग करने की चीज है, ये सुनने सुनाने का तो एक माध्यम में जरूरी है, हम आपके बीच सुना रहे। अगर हमने इन चीजों का प्रयोग अपने जीवन में नहीं किया, तो फिर मामला क्या होगा। दुनिया के कितने बड़े बड़े मोटिवेटर, फिर वही बात मैं कहूँगा, चाहे आप अमेरिका चले जाओ या स्विट्जरलैंड चले जाओ और बड़े बड़े मोटिवेटर का क्लास ले लो, मैं लिख के दे सकता हूँ कि आपका कल्याण नहीं हो सकता है। सुनने से क्या होगा। किसान रोज सुने कि ये बीज डालने से फायदा है, और वो किसान वो बीज डाले ही नहीं, मेहनत करे ही नहीं, फसल मिलेगा। इसलिए भैया, आप छोटे छोटे चीजों को ध्यान दो, छोटे छोटे चीजों पर आप अमल करो। आपका जो युवा प्रकोष्ठ है, ये आपको ये नहीं सिखाता है कि आप कटोरा लेके रोड पर घूमने को, वो सिखाता है कि आप अपने जीवन का सर्वांगीण विकास समझते हैं ना। धन से भी मजबूत होना, मन से भी मजबूत होना, परिवार से भी मजबूत होना, और समाज से भी मजबूत होना। आप जिस समाज में रहो, लोग आपको देख के प्रभावित हो सके, लोग आपको देख के अपना रास्ता ठीक कर सके, लोग आपको देख के अपने आप को गर्व अनुभव कर सकें, ऐसा बनो। और इसी का नाम हमारा अध्यात्म है। गुरुदेव ऐसा ही अध्यात्म चाहते थे। मंदिरों की भीड़ तो भगवान ने देखो 3 महीना तक कहा कि तुम लोग बहुत उछल कूद करता है, तो भगवान भी हम लोगों से परेशान हो गए थे। तो सारा मंदिर 3 महीना के लिए कहे थोड़ा दिन अब तुम लोग बाहर घूमो, बाहर का हवा लो, समझ में आ जाएगा, तेज बनते हो। मनुष्य सोचता है कि मुझसे ज्यादा समझदार ज्ञानी, अब क्या कर दिया, फिर उसने एक छोटा सा वायरस फैला दिया, सब लोग देखो टहल रहे हैं, हम आप सब ज्ञान कहाँ चला गया। इसलिए हमें अध्यात्म के गूढ़ तत्व को समझना होगा। अध्यात्म, गुरुदेव ने स्पष्ट लिखा है कि बेटा ये नगद धर्म है, इससे वो सब कुछ पाया जा सकता है जीवन में, सुख भी पाया जा सकता है और शांति भी पाया जा सकता है, इससे हर चीज प्राप्त किया जा सकता है। इसलिए खासकर जो हमारा युवा पीढ़ी, यंग जनरेशन, अभी एक भैया पिछले दिनों हमें हमारे वीडियो पर लिखे कि भैया मैं शुरू में बचपन में जब मैं पूजा वूजा करता था तो हमारे पिताजी हमको रोकते थे, टीका नहीं लगाने देते थे, पूजा नहीं करने देते थे। लेकिन साहब, मैं एक बात बता देता हूँ, आज के कंटेंट्स में आप देख लो, आप कहाँ हो, आपके पिताजी क्या करते हैं मुझे पता नहीं, खैनी ठोकते होंगे कहीं,
नहीं ठोकते होंगे तो चलो बेचारे अपने अच्छे ही होंगे। अमेरिका का राष्ट्रपति दुनिया का सबसे शक्तिशाली राष्ट्र, टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में, मॉडर्नाइजेशन के क्षेत्र में। और जब ये कोरोना फैला, पिछले दिनों अमेरिका का राष्ट्रपति सब परिवार चर्च में जाके प्रार्थना कर रहा है, भगवान से प्रेयर कर रहा है। अब बताओ, अमेरिका का राष्ट्रपति तो ऐंठ के कहता है ये प्रार्थना से क्या होने वाला है। अगर हमारा बिहारी भाई वहाँ कोई रहता तो क्या करता है, गाँव वाला चचा बैठा बांध के लड़का, वो क्या करते, तो यही कहते अरे ये सब मंदिर उंदिर जाने से क्या कोरोना भाग जाएगा। तो हमको लगता है कि ट्रंप साहब से ज़्यादा बुद्धि मुरेठा छाप चाचा का है। इसलिए भैया ऐसे चाचाओं से भी थोड़ी सावधानी बरतनी पड़ेगी। ये चाचा भी बड़े खतरनाक होते हैं। मैंने सब चाचा नहीं, ऐसा नहीं कि कल से आप लोग चाचा का दर्शन करना ही बंद कर दो। इसलिए हम लोगों को थोड़ा सा इन चीज़ों का भी रखना। अरे भैया दुनिया के बड़े बड़े लोग इन चीज़ों को अपनाना है, अपनाने का मेथड अलग हो सकता है, तरीका अलग हो सकता है। इसलिए हम तो जो चीज़ अपना रहे हैं, हम लोग जो अपना रहे हैं उस पर हमें गर्व करना चाहिए। हम तो कई बार कहते हैं कि हम लोग गायत्री परिवार में अगर नहीं जुड़ते, गायत्री मंत्र से नहीं जुड़ते, गुरुदेव माता जी से नहीं जुड़ते, शांति कुंज से नहीं जुड़ते, तो आज आंख बंद करके आप ध्यान करके देख लो आपकी क्या स्थिति होती। बहुत सारे लोग बहुत तरह का पूरा कचरा फैलाते, उसमें मजा लेते। माफ़ करिएगा, हमें इन चीज़ों से बचना है। हम एक ऐसे ऋषि सत्ता, एक ऐसे गुरु के शिष्य हैं जिन्होंने स्पष्ट आश्वासन दिया कि बेटा मेरे नाव में सवार होने वाला डूबेगा नहीं, मैं उसको पार लगा दूंगा। लेकिन अगर हमारा बिहारी बुद्धि तो ज़्यादा है, हम सोचें कि कहीं डूब गए रे भाई, बस आप नाव से उतर गए तब तो आप डूबोगे। इसलिए हमें घबराना नहीं है और अपनी स्थिति को ठीक करना है। जैसा कि आप लोगों ने पिछले दिनों गिरे गिरे गायत्री यज्ञ किया, उसका रिपोर्ट भी मिला, शानदार रिपोर्ट मिला। अब ये देखिए कितनी शानदार चीज़ है कि हमारे एक एक भाइयों ने जो गांव में और उस गांव में उन्होंने यज्ञ किया, लोगों से करवाया, हजारों की संख्या में हमारे पास 10,000 लोग युवा प्रकोष्ठ पटना से जुड़ के यज्ञ किए। अन्य जिले का युवा प्रकोष्ठ का रिपोर्ट अभी मेरे पास नहीं आया है, वो धीरे धीरे। ये कितनी बड़ी चीज है, आपके संकल्प में कितनी बड़ी शक्ति है कि आपने गांव-गांव में इसे फैला दिया। हर जगह गुरुदेव का यज्ञ हो गया। अगर इतने कुंडी यज्ञ हम लोग करते, 10,000 कुंडी यज्ञ करते, तो आप सोचो करोड़ों रुपया का खर्च आ जाता। लेकिन हम लोगों ने एक दिन में ये यज्ञ कर दिया। इस सब का प्रभाव सूक्ष्म जगत में पड़ने वाला है, इन सब का प्रभाव अच्छा होने वाला है। और एक बात और सुन लो, भारत दुनिया का महाशक्ति बनेगा, भारत पूरे विश्व का जगत गुरु बनेगा। आज भारत जिन समस्याओं से जूझ रहा है उसका भी समाधान खोजे। हम लोग तो जो बात शुरू में कहते थे आज वो चीज सामने आ रहा। हम तो शुरू से कहते थे स्वदेशी आंदोलन, हम लोग तो शुरू से कहते थे कि भैया अपना चीज अपनाओ और अपने चीजों को प्रमोट करो। तो लोगों ने कहा मनीष भैया तो बिजनेस करते हैं, आज वही बिजनेस प्रधानमंत्री सिखा रहे हैं। वो कहते हैं अपने चीज़ों को प्रमोट करो, लोकल को वोकल बनाओ। वोकल मतलब अपने चीज़ों के बारे में लोगों को बताओ, लोगों को यही सब चीज़ हम लोग कहते थे। आज उसका परिणाम क्या हुआ? आज फिर से जगना होगा, जगाना होगा। देखिए कमी किसी चीज़ की नहीं है, कमी एक ही चीज़ की है, हमारे पुरुषार्थ सही दिशा में काम करें और हमारा विचार। क्योंकि विचार भटकाने वाले लोग प्रचुर मात्रा में जीव जंतु के रूप में पाए जाते हैं। आप जो ही अच्छे रास्ते पे चलोगे, ये भी एक साधारण बात नहीं है। कई लोग आपको मिलेंगे, अरे भैया बहुत साधु को जानते हैं, बहुत संत को जानते हैं। भैया क्यों जानते हैं? अपने आप को जानने का कोशिश करो ना। जो अपने आप को जान लिया वो सबको जान लिया। ध्यान उसी के लिए तो करते हैं, अपने आप को समझ सके, अपने आप को जान सके, अपने भीतर की छुपी हुई प्रतिभाओं को जागृत कर सके। यही तो अध्यात्म है, यही तो ध्यान है, यही तो गायत्री मंत्र है। जिम जाने से बॉडी बनता है, ये साइंस है, आप भी जानते हो, सारी दुनिया जानती है, इसमें बताना कुछ नहीं है। जैसे जिम से बॉडी बनता है, उसी तरह ध्यान करने से, गायत्री मंत्र करने से, अच्छे विचार पर चिंतन करने से आपका मानसिक शक्ति का विकास होता है, आपका मनोबल बढ़ता है, आपका आत्मबल बढ़ता है। और जिस इंसान के पास मनोबल, आत्मबल ये सब चीज आ गया, धन दौलत रुपया पैसा मान सम्मान
सब उसके पीछे पीछे चलेगा, जैसे चुंबक के पीछे लोहा चलता है। हमें इन चीजों पर विचार करना चाहिए, बिल्कुल पॉजिटिव, नो निगेटिव। निगेटिव नहीं आया ये संभव नहीं है। ये अगर कोई भी व्यक्ति, मैं भी आपको बोल रहा हूँ, मैं अपनी बात में खुल के बोलना चाहता हूँ कि साहब हम अगर ये कहें कि निगेटिव आए ही नहीं, ये संभव नहीं है। निगेटिव आता है, निगेटिव आना पार्ट ऑफ लाइफ है, आएगा निगेटिव, लेकिन टिकने लगे। फसल में जंगल होना ये प्रकृति का नियम है, लेकिन नहीं साहब हमने तो जंगल को छोड़ दिया। कुछ दिन के बाद पता चलेगा कि फसल जो है वो दिखाई नहीं पड़ रहा है, सिर्फ जंगल ही दिखाई पड़ रहा है। मनुष्य का मन भी यही है। कितने लोग मिलेंगे, कितनी तरह की बातें होंगी, कितनी चीजें आपके मन में, चूंकि मन जो है अचेतन है, उसमें जमने लगेगा। अगर उसको आपने साफ नहीं किया, उसका कचरा को जमने दिया, कुछ दिन के बाद आपको लगने लगेगा सही में ये मंदिर खराब है, ये मस्जिद खराब है, ये गिरजा खराब है, गायत्री मंत्र बेकार है। क्या अच्छा है? अच्छा है ये करो और मोबाइल चुराओ, ये करो मोटरसाइकिल लूटो। अभी बिहार में एक गैंग पकड़ाया है, परसों पेपर में हमने पढ़ा, BA पास गैंग बनाया, उसमें इलेक्ट्रिक इंजीनियर सब भी है कि साहब वो गैंग बनाया है, पैसा चुराने वाला, मोटरसाइकिल चुराने वाला, मतलब वो सब कर सकते हो। भैया देखो हम लोग इसी अभियान में लगे हुए हैं। अगर हमारा युवा पीढ़ी एक दिशा पकड़ ले तो उसका दशा सुधरने से संसार का कोई व्यक्ति नहीं रोक सकता है। लेकिन आप लोग न जाने इतने समझाने के बाद भी, इतने बताने के बाद भी फिर उसी घेरा में चले जाते हो, फिर उसी घेराबंदी में चले जाते हो। इसलिए हम सब लोग अपने आप को समझें, अपने आप का विकास करें, अपने आप की उन्नति करें। संसार का सबसे बड़ा बल है मनोबल। मनोबल, मन की शक्ति, मन के हारे हार है और मन के जीते जीत। गुरुदेव ने एक किताब लिखा है, कभी मौका मिले तो पढ़िएगा। मन की शक्ति, मन की प्रचंड। अभी देखिए कोरोना फैला है तो क्या कह रहा है डॉक्टर, कौन सा शक्ति आपके अंदर आना चाहिए, कौन से ताकत, कौन? इम्यूनिटी पावर। कहता है कि इम्यूनिटी पावर मजबूत होगा। भैया मैं आपको बताऊं, खाने पीना का ठीक है वो आप कर लो और चीज़ों का भी प्रयोग कर लो। एक बात और जान, अगर आपके मन का इम्यूनिटी पावर मजबूत है, बड़े से बड़े चीज़ों को भी आप झेल लोगे। और नहीं तो अगर मन से अगर आप कमजोर हो तो साहब ये मन की इम्यूनिटी पावर को भी बढ़ाइए। सिर्फ शरीर के इम्यूनिटी पावर पर हमारा ध्यान न जाए। शरीर के इम्यूनिटी पावर बढ़ाने के लिए ठीक है आप हरी सब्जी खा रहे हो, दूध खा रहे हो और सब प्रोटीन ले रहे हो, दाल ले रहे हो, लो। मन की, और मन की इम्यूनिटी पावर को बढ़ाने के लिए गायत्री मंत्र, ध्यान, ये ऐसी शक्ति है कि दुनिया का, आपके अंदर का बल ही आपको जीवन में आगे ले जाए। इसलिए हम लोगों को इस पर विचार करना चाहिए। एक चीज मैं हर बार आप लोगों को बताता हूं कि साहब काढ़ा का उपयोग इन दिनों अनिवार्य रूप से सभी लोग करिए। काढ़ा में क्या क्या डालेंगे सभी लोग, हम तो कहेंगे अगर 2 टाइम संभव हो तो 1 कप सुबह 1 कप शाम पीजिए, और नहीं अगर 2 टाइम नहीं संभव है सबको पिलाइए। ही नहीं कि भैया हम तो पी लिए थे, घर के सारे लोगों को पिलाइए। उसमें क्या क्या चीज़ डालना है, उसमें डालना है आपको हल्दी, गिलोय, दालचीनी, अदरक, इन चीज़ों का काढ़ा बना दीजिए। जैसे चाय खौलाते हैं ऊपर से ढक दीजिए और 1-1 कप 2-2 कप सबको पिलाइए। ये काढ़ा पीजिए। गिलोय उसमें सबसे महत्वपूर्ण, गुड़ी सबसे महत्वपूर्ण, और चीज़ों का भी आप लोग उपयोग कर रहे हो, मेधाचूर्ण, नवयौवनचूर्ण, उन चीज़ों का उपयोग आप करते रहो, लेकिन गिलोय का उपयोग करो, दालचीनी का उपयोग करो, और इन दिनों तो अनिवार्य रूप से करो। वनौषधि में वो सारा चीज़ उपलब्ध है, आप वहाँ से प्राप्त कर सकते हो, मंगवा सकते हो, ले जा सकते हो। और गांव के लोगों को भी बताओ, गांव में तो गिलोय पेड़ पर लटका हुआ है, लोगों को बता दीजिए कि साहब ये पेड़ वाला जो डंठल है ना, इसका आप उपयोग करिए। आप उसका भी कर सकते हो। गिलोय चूर्ण अपने यहाँ उपलब्ध है, दालचीनी चूर्ण अपने, इसका भी आप उपयोग करिए। ध्यान करिए, गायत्री मंत्र। देखिए अब ये तो सब चीज़ खुलना शुरू हो गया, कल से होटल रेस्टोरेंट सब खुल रहा है, लेकिन अब इसका ये मतलब नहीं कि भैया अब तो सोच रहे नहीं, अभी तो बहुत सतर्क रहना है। अभी आप मंदिर में भी अगर आओगे, अभी तो हम लोगों का युवा मंडल का अभी कोई हम लोगों ने निर्णय नहीं लिया है, तो आप लोगों को बहुत सारे टेस्ट से गुजरना होगा। आपका पूरा टेस्ट होगा, उसके बाद तब आपको प्रवेश मिलेगा। भविष्य में अपना युवा मंडल का भी स्वरूप बदलने वाला है।
जो भीड़ हम लोग जम के एकदम चाप के बैठ जाते थे, वैसे नहीं करना होगा, वैसे नहीं बैठना होगा। कम से कम इस साल भर तो वैसे नहीं बैठना होगा। कोरोना जब खत्म होगा तब की बात अलग है, तो उस सारा चीज़ बदलना होगा। संख्या कम रहेगा, क्लास हम लोगों को बढ़ा देंगे। अभी मान लीजिए सुबह शाम चल रहा है, लेकिन हम संख्या सोशल डिस्टेंस का पालन करते हुए, लेकिन अभी नहीं, ये ऐसा नहीं सोचिए कि अगले बार से शुरू हो जाएगा। अभी हम लोग इस पर कोई विचार नहीं किए हैं। अभी तो कल से मंदिर खुल ही रहा है, आगे की योजना आगे देखेंगे कि क्या सब करना है। लेकिन तत्काल आप सब लोग गायत्री मंत्र कोई नहीं छोड़ना, ध्यान कोई नहीं छोड़ना, अच्छे विचार से रिश्ता नाता रखे रहना, और कहीं से भी कोई कूड़ा कचरा सुनने को मिले किसी के बारे में, तो आप इन पूरे कचरों के बारे में अपनी बुद्धि रॉन्ग साइड मत ले जाना। ये दुनिया है, आप उन चीज़ों में नहीं उलझना। बहुत सारे लोग उल्टे पुल्टे चीज़ फेसबुक पर डालते रहते हैं, हमें उन चीज़ों में नहीं जाना। देखिए आज के समय में अच्छे लोगों को भी बदनाम करने की साजिश होते रहती है, और ये साजिश असुरता का वार होता है, और ये असुरता के वार को हम लोगों को समझना होगा, बुद्धिमानी से समझना होगा, और उनमें भटकना नहीं होगा। और बस आप अपने को ठीक रखें, अपने को स्वस्थ रखें, और पूरे कचरे से अपने को बचाए रखें। आपका सब अच्छा होने वाला है। आपने सुना भी है, अंत भला तो सब भला। अब ये अंतिम दौर चल रहा है। देखो मैं तो 2017 के एक वीडियो में हमने कहा था, पिछले दिन भी मैंने इसका जिक्र किया था, आज फिर कर दे रहा हूँ। मैं अपना 2017 का एक वीडियो हम देख रहे थे, उस वीडियो में हम बोल रहे हैं, अब कौन बोलवा रहा था पता नहीं, कि 2020 तक ऐसा समय आने वाला है, या तो मनुष्य सुधरेगा या प्रकृति उसे सुधार देगी। अब बताओ साहब, हम बोल रहे हैं 2017 में, और 2020 के बारे में बोल रहे हैं। कोई तो है जो बुलवा रहा। और देखो 2020 तक कितने लोग सुधर के सीधे रास्ते चलने को मजबूर हो गए। प्रकृति सब बैलेंस करेगी। भगवान के पास सारा शक्ति है, ये जान जाओ। उसके पास किसी शक्ति की कमी नहीं है। मनुष्य को सीधे रास्ते पे लाने की क्षमता भी है उस पर। हम सब लोग सौभाग्यशाली हैं कि गायत्री मंत्र से जुड़े। हम सब लोग परम सौभाग्यशाली हैं कि अच्छा विचार हमारे आपके जीवन में आ गया। आपका परिवार, आपके माता पिता, आने वाले दिनों आप नोट कर लो, हो सकता है कि अभी आपके वैल्यू नहीं हो, आने वाले दिनों में आपके माता पिता, आपका परिवार, आपका समाज आप पर गर्व करेगा। मैं अतिशयोक्ति में नहीं बोल रहा हूँ, ये सारे लोग आप पर गर्व करेंगे और गर्व से कहेंगे वो मेरे परिवार का बच्चा है, वो मेरे परिवार का लड़का है। देखना है तो जाके देखो। आने वाला जमाना संस्कार का आने रहा है, संस्कारवान लोगों का आ रहा है। पैसे के बदले सदाचार जब घर घर पूजा जाएगा, वह युग जल्दी ही आएगा, वह युग जल्दी ही आएगा। वो युग आ रहा है, बस अंत समय है। थोड़ा सा वेट और कर लीजिए, और चीज़ तो मामला निकल रहा है थोड़ा। ये अंतिम समय में दीपक बुझने के पहले का जो सीन है, हम लोग उसी सीन को देख पा रहे हैं। और आने वाले समय में आने वाली पीढ़ी को तो हम लोग कहानी सुनाएंगे कि भैया एक जमाना ऐसा आया था, 4-4 महीना हम लोग रूम में बंद हो गए थे, रोड सन्नाटा था। वो पीढ़ी सुन के आश्चर्य करेगा। बहुत सारे लोग सुनाते हैं कि 1934 में प्लेग आया था, हैजा फैला था, गांव के गांव में ये हो गया था, लोग रोड पर चलना छोड़ दिए थे। तो हम लोग कौतूहल पर सुनते थे कि अच्छा बेचारा बूढ़ा लोग है, कुछ कहानी सुनाते रहता है। लेकिन आज का तो ये कहानी आप पर हम पर सब पर गुजर रहा है। सबको रूम में बंद होना पड़ गया, सारा चीज़ बंद हो गया। आने वाली पीढ़ी को जब आप ये कहानी सुनाओगे कि ट्रेन बंद हो गया, बस बंद हो गया, मोटरसाइकिल बंद हो गया, साइकिल बंद हो गया, रोड पर कर्फ्यू लग गया, और एक दिन नहीं, ये सुनेगा लोग। इसलिए हम सब लोग अपनी साधना ठीक रखें, स्वाध्याय ठीक रखें, संयम पर थोड़ा ध्यान दें। और खासकर मेरा यंग जनरेशन से कहना है, उन्नति के मूल मंत्र ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करें और सब आपका ठीक रहेगा। मन अच्छा बनाइए, फिर हम सब लोग मिलते जुलते रहेंगे। फिर जैसा होगा आगे की कार्य योजना आपको बताई जाएगी। मेधा चूर्ण, नवयौवन चूर्ण, दालचीनी चूर्ण,
गिलोय चूर्ण, ये सारा चीज़ बनौषधि में उपलब्ध कराया गया है। आप जिन लोगों को भी लेना है, मंगवाना है, आप यहाँ से मंगवा सकते हैं। आप सबको बारंबार प्रणाम, बहुत बहुत शुभकामना, बहुत बहुत मंगल कामना। मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि आप सबके जीवन में उज्जवल भविष्य आए, सबका परिवार सुखी हो, समाज सुखी हो। ओम शांति शांति शांति। समाप्ति।